Okay, so the question is, write a program to enter 20 different numbers in a SDA single dimensional array and display sum of all the numbers which are divisible by either 3 or 5. So the condition is given here, the numbers which are divisible by either 3 or 5, or can be both, because the condition is either or. तो आइदर और कंडीशन होने का क्या मतलब होता है, आइदर 3 से जाएगा कोई एक नंबर, या फिर 5 से जाएगा, या फिर दोनों से भी जा सकता है। इस तरह का जो भी नंबर्स हम लेंगे इनपुट, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले चलो स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट ले लेंगे, क्योंकि इंपुट लेना है यहाँ पे java.util.star, फिर क्लास की दी सामेरे दी दिला मैं, देखो পিন এর নিপটা ছোট হওয়ার সাথে সাথে আমার হ্যান্ডরাইটিং এর লেখার সাইজটাও ছোট হয়ে গেছে কিন্তু। নাও ইউজ স্ক্যানার ক্লাস, স্ক্যানার sc equal to new scanner system okay, now declare an array, integer array which will store 20 elements, so size 20। एरे का नाम है ए, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर नंबर्स लेने वाले हैं इसलिए इंट, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, ये एरे को मेमोरी में एलोकेट करने के लिए, और यहाँ पे इसका साइज, ठीक है। अब यहाँ पे लूप चलेगा आई और सम करना है एस इनिशियली 0। मैसेज क्या देना है, इंटर 20 नंबर्स, इनपुट लेने से पहले इंटर 20 नंबर्स, और उसके बाद यहाँ पे चलेगा एक सिंपल सा लूप। यहाँ पे हम डायरेक्ट ए डॉट लेंथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर डायरेक्ट 20 भी ले सकते हैं। अब देखो ए ऑफ आई में हमें क्या करना है, एससी डॉट नेक्स्ट इंट, इस तरह से इनपुट ले लिया। अब प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे एक ए नाम का एरे बनेगा, जीरो 1 2 3 इस तरह से कहां तक जाएगा, 19 तक। अभी जब आई का वैल्यू 0 है, हम जो भी नंबर एक इनपुट लेंगे, मान लो 10 लिया है, इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर करने के बाद इसे 10 को हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से किसी में से भी डिविजिबल जा रहा है या नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे एक इफ चेकिंग लगाना है, इफ ए ऑफ आई mod exactly mod 3 equal to 0 और a of i mod 5 equal to 0। तो क्या करना है यहाँ पे, s plus equal to s of plus equal to a of i। ब्रैकेट नहीं देने का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन एग्जीक्यूट होगा बार बार। अगर चाहो तो यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन क्लोज कर सकते हो, इसके आगे और इसके बाद, और ये हो गया लूप क्लोज। अभी ये प्रोसेस किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, देखो फर्स्ट आई का वैल्यू 0 है, तो हमने यहाँ पे क्या वैल्यू लिया था 10 लेने के बाद ही तुरंत बाद ही वो 10 को चेक करने लगेगा यहाँ पे। तो 10 कौन से वैल्यू से जा रहा है, डिवाइड 5 से, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, एस इनिशियली क्या था, 0 था, ये वाला होना चाहिए ना, तो एस इनिशियली 0 था, और यहाँ पे क्या ऐड हो गया 10, तो इसका वैल्यू अभी कितना है, 10 है। उसके बाद देखो लूप जब घूम रहा है, यहाँ पे आई का वैल्यू कितना बनेगा, 1। तो अभी जो नंबर हम इनपुट लेंगे कीबोर्ड से, वो जाएगा ए ऑफ 1 में, मतलब यहाँ पे मान लो मैंने नंबर लिया है 17, ठीक है। तुरंत बाद यहाँ पे 17 को वो चेक करने लगेगा, 17 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 17 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर लूप घूम जाएगा, आई का वैल्यू कितना होगा 2, फिर हमको पूछेगा नेक्स्ट एक वैल्यू के लिए। अभी मान लो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 15, तो यहाँ पे आने के बाद देखो 15 3 से भी जाता है और 15 5 से भी जाता है, क्योंकि मैंने और देख के रखा है, तो कुछ भी दोनों में से एक भी हो जाएगा तो भी ले लेगा। अब तो इसका तो
फायदा ही फायदा है, दोनों ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे 15 फिर से यहाँ पे ऐड होने वाला है, तो 10 ऑलरेडी था, उसमें 15 ऐड हो गया, तो हो गया कितना इसके अंदर 25। इस तरह से ये लूप 20 टाइम्स घूमेगा और डिफरेंट डिफरेंट नंबर जो भी हम इनपुट ले रहे हैं तुरंत बाद ही उसको चेक करने लगेगा कि वो सारे के सारे नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर करेगा तो ऐड, नहीं करेगा तो उसके स्किप करके नेक्स्ट एलिमेंट में चला जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द लूप वी हैव टू प्रिंट द फाइनल रिजल्ट। ओके, सो यहाँ पे आंसर हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। क्या प्रिंट करना है? सम ऑफ नंबर्स, एकदम सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3 or 5 is S। अब यहाँ पे मेन क्लोज फिर प्लस क्लोज, डन।